नमस्कार, मैं आपके साथ डॉली पांडे। आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। द आज़ाद आवाज़ की टीम ग्राम ग्राम घूमकर ग्राउंड जीरो कर रही है। इसी क्रम में हमारे साथी विवेक सिंह ठाकुर द्वारा लिया गया वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के प्रतिनिधि प्रमोद यादव का देखिए साक्षात्कार। आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को 4 दिन शेष हैं। द आज़ाद आवाज़ की टीम लगातार 15 दिन से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। आपको ग्राम जिजोरा की भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। तो आज हमारे संग है वार्ड 5 के जिला पंचायत के प्रत्याशी के प्रतिनिधि प्रमोद यादव। भाई साहब राम राम। राम राम भैया राम राम। भाई साहब का मुद्दा देख ले, गाँव तो घूम लो, गाँव घूम लो भैया, बिल्कुल घूम लो। तो मुद्दा का देख समझ में आ रही? सबसे पहले है शिक्षा को, हाँ, दूसरी किसानन की समस्या, पानी की, स्कूल की। ई बेल्ट में तो ठीक है शिक्षा किसान, ऊ बेल्ट में जिजोरा, प्रतापपुरा, बसोवा, घटवाहा, भोजपुरा, सीतापुर उते एक विकट समस्या है डस्ट की। देखो आदमी हो 3 चीजें सही जाने, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना। उते ना शुद्ध हवा मिल रहा हो ना शुद्ध पानी मिल रहा हो। देखो शुद्ध हवा इसीलिए नहीं मिल रहा हो जो इतना ही लेके चुनाव लड़ रहे लोग, जय जामे बाढ़ में चुनाव लड़ रहे, जो लोग उते क्रेशरें लगी जिनकी, वे लोग जो मानक पे क्रेशरें चलाएं चाहिए, वे क्रेशरें नहीं चला रहे वो मानक पे। सुनो, पट्टा हो तो पट्टा में भी एक लिमिटेड निचाई हो कि ई गहराई तक ले जाओ। अब गहराई भी क्रॉस हो रही, गहराई क्रॉस हो रही कि उसे ज़्यादा चली गई। आप देख के आओ हुआ, कवरेज करो जाकर देखो। तो आप कवरेज कर रहे तभी तो हमने भैया हम कह रहे हैं कि जाके। और ई के बाद एक चीज़ और देखी जा रही कि आदमी जा कह रहा है भाई साहब आदर्श गाँव है, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टी गोद रहे थे वो गाँव हो। अब मंत्री जी की गलती है कि उतरे के सरपंच साहब की गलती रही कि वो गांव आदर्श के जो मानक हो, जैसे आदर्श ग्राम योजना आई थी 7 साल हो ही मंत्री जी को गोद लाए। अब मंत्री जी नहीं देख रहे कि सरपंच साहब नहीं देख रहे, मैं आपकी गलती माना। तो देखो ग्राम पंचायत जो है वो तो अगर आप मेन अब आप सड़क पे चले जाओ तो ऐसी स्थिति है, अगर छोटी कार लाए होंगे तो निकल नहीं पे है। भाई साहब हम 2 व्हीलर से नहीं चल पाया तो हाँ, तो वही तो हम कह रहे। तो फिर सरपंच की गलती है कि उनकी गलती है, जा तो बता दो। वीरेंद्र खट्टी गोद लाए थे, गोद लाए, लेकिन गाँव को विकास तो सरपंच की जिम्मेदारी है कि नहीं है। और जगह जगह आदमी कह रहा है वो तो आए उस क्षेत्र के कि भाई तो जमीन पे कब्जा हुआ है। आप तो उस तरफ चले जाओ, जो उतय के लोग हैं उन लोगों से जाके अगर आप डोर टू डोर वैसे सर्वे कर लो, चौराहे पे खड़े होकर सर्वे कर लो, चौराहे पे खड़े करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाए कि कितनों पीड़ित है आदमी, उतय कितनों पीड़ित है आदमी, आपको खुद समझ में आ जाए। आप लेकर खुद जाकर लोगों से बात करो। आप जो बताओ, जो आदमी अपने खुद के गांव को विकास नहीं करा पाओ, जी आदमी ने अपने गांव की सड़कन में ऐसे गड्ढा छोड़े हैं कि हम लोग जा रहे हैं प्रचार में देख रहा है हम भाई साहब सर्वे नहीं कर पा रहे। हम लोग गाड़ियों से उतर जा, छोटी गाड़ी ना तो दब जा, सुबह नेचेंगे जा, उतर गए जाते ही निकल के चलो ठीक है उतर जाए तो ऊँची हो जाता ना गाड़ी। कछु जाने मंदिर पे पैसा चढ़ा रहे कि इतने मंदिर पे थे मंदिर पे। बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाओ तो ओरछा, बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाओ तो ओरछा में शराब की दुकान के ठेकेदार को किसका संरक्षण प्राप्त? सबसे पहले तो हम तो पहले ही कही अबे कही कि शराबबंदी तो सबसे पहले होनी चाहिए। और ओरछा तो पवित्र नगरी है। उमा भारती ने गोबर, हाँ उमा भारती जी आई, उनने सही करो, उनने बिल्कुल गोबर इसलिए फेंको चूंकि शराब की दुकान तो ओरछा के अंदर शराब और मांस की दोनों की चीजें दुकानें होने। तो नेतन को प्राप्त है कि नहीं? नेतन को प्राप्त तो जो है कि जो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो दुकानें तो उन्हीं की हैं, हम दुकानें तो उन्हीं की है ना जो लड़ रहे हैं। प्रेजेंट में जो लड़ रहे हैं उन्हीं की तो दुकानें हैं, कोई दूसरी की थोड़ी है दुकानें। और इसके अलावा एक चीज और देखी जा रही गांव में, जैसे टूरिस्ट प्लेस है ओरछा, राम राजा मंदिर है। चूँकि आगरा में ताजमहल एक अच्छा चीज़ था, लेकिन प्रदूषण के कारण ताजमहल को ढकाई मकाई तमाम चीज़ें होती हैं। चूँकि जिजोरा, प्रतापपुरा, बसोवा की तो मकान चटक रहे, उस क्षेत्र में मकान चटक रहा है क्या? और अगर खनन हुआ तो क्या आप मानते हैं कि राम राजा मंदिर को भी नुकसान हो सकता है? देखो हिस्ट्रिकल प्लेस है, राम राजा मंदिर कई 100 वर्ष पुराना है। और आसपास जो बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग कर रहे हैं जी, जो लोग कर रहे हैं यहाँ खदानें चला रहे हैं, जो लोग लेकिन जो क्रेशर चला रहे हैं वे लोग ध्यान तो दे नहीं रहे ऊपर पूरे हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल अपने इतने खुलो तो राम राजा हॉस्पिटल केवल जब डस्ट और धूल के कारण बंद करके जाने पड़ो उन लोगों ने। काय बंद करके जाने पड़ो कि मरीज वहाँ आदमी नहीं रह पा रहा सुख से, तो लेकिन हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे? मरीज को तो सही वातावरण चाहे तभी तो हॉस्पिटल चल पा। तो धूल की घर गेट खोले तो अंदर कमरा में धूल जा रही, डस्ट जा रही, तो मरीज कैसे लेके उतरे पे है? वो तो वो जाके बंद होगा, फिर के बाद दोबारा आवे, फिर से दोबारा से खुलो वो हॉस्पिटल।
और क्रेशर की धूल की अगर आप तिगेला से लेके आप पीछे तक चले जाओ, ताराग्राम से लेके पीछे बसोबा तक, पूरे में अगर आप शाम के टाइम चले जाओ, पूरे में दोपहर में चले जाओ, आप जब भी जाओ आपको ऐसा लगे कि बादल हैंगे, केवल क्रेशर की धूल ही धूल दिखाई देती। हम तो जो सोचत के होते कि आदमी कैसे रह पा रहे। तो जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद आप ई पे कैसे काम कर? सबसे पहलो मुद्दा हमारा जो रहे कि होते जो क्रेशर चला रहे उन लोगों को किसी भी हालत में वो मानक के हिसाब से चलाने पड़े कि बगल वाले घर के भी धूल ना जा पाए। भाई साहब गाँव के कहे थे कि अधिकारी तो सब में नहीं हो जाओ, कछु नहीं हुए ऐसा। गाँव वाले के लड़वे वालों चाहे ना आदमी। अच्छा लड़जा चाहने। हाँ, तो आप में हम लड़जा की ताकत बिल्कुल हम कह रहे हैं ना, लड़वे वालों चाहने आदमी पे तो बंद करेंगे तना को, काहे नहीं बंद करें जा बताओ। मानक के हिसाब से चलाए ना, जो उनकी जो नॉर्म्स सुनिए वे नॉर्म्स के हिसाब से चलावे। जो अवैध कब्जा है जमीन पे, चूंकि आप जिला पंचायत सदस्य बन जाओ, चूंकि जिला पंचायत बॉडी है, चूंकि जिला पंचायत के पास एक समय ऐसी पावर आती, नियुक्ति की भी पावर आती, तो जिला पंचायत चाहे तो सरकारी जमीन जो अवैध कब्जा है ऊपर बुलडोजर चल भी सकता। तो क्या आप जिला पंचायत बनने का प्रस्ताव रखो? हम सबसे पहले अगर प्रस्ताव जो रहे, एक तो प्रथम के ओरछा से शराब की दुकान हटाई जाए। हाँ। एक बात। दूसरा मुद्दा जो रहे कि जो क्रेशरन से लेके जो धूल उड़ रही पूरे गाँव में, एक एक घर में जा रही, अंदर भर रही, सब में गाँव में जा रही जो धूल, मकान चटक गए, मकान ब्लास्टिंग की वजह से जो मकान चटक गए, सबसे पहले जो है कि उन्हें कायदे से उन्हें मानक के हिसाब से चलाना चाहिए, टीन शेड लगाना चाहिए, पानी को छिड़काव करना चाहिए। NGT तब परमिशन दे क्रेशरन में, तब जाके आप जो पूरे नॉर्म्स फॉलो करो। अब चूंकि जो है ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी जो ध्यान नहीं दे रहे, तो अधिकारी भी देखो निवाड़ी जिला है, DM साहब SP साहब रोज तो 15 दिन में एक दिन ऐसा तो होना जो ओडिशा ना होती है, तो DM साहब SP साहब देखते नहीं क्या ओडिशा में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल देख के अनदेखो कर दे। बिल्कुल नहीं, देखो ऐसा है, हम आपको बात बताएं, बड़े अधिकारियों को बहुत बड़े बड़े काम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें काम ना रहे। वो मुद्दा है बहुत बड़ा, चूंकि आदमी पहुंचे हुए मुद्दा को लेके कि सब जाए स्थिति है तो भी काय नहीं करें, भी करें, लेकिन कोई है ही नहीं है उठावे वालों। अब गाँव वाले हमने उठाओ, सो हमने तो NGT तक केस लगाया एक गाँव को। केवल अब कछु लोग अगर चले भी गए, अगर लगाया है, पूरे इनको जुड़ के जाने पड़े। और मेन वहाँ जैसे जनप्रतिनिधि पिछले वाले जिला पंचायत सदस्य बने थे जो है, उन्हें वही क्षेत्र में वे काम कर रहे, उन लोगों को बन के तुरंत हाल के हाल जो सबसे पहले मुद्दा उठाने तो जो ऐसे कि हमें देखो क्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है, धूल उड़ रही, जहाँ से निजात पावे के लाने जाने तो शिकायत करने थी। क्योंकि पिछले सदस्य के बारे में लोग कह जाओ कि आदमी जिला पंचायत और जनपद में नोट गिन के टाटा बाय बाय बोल देता। आप ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग बोले थे वे चले गए, दोबारा से नहीं लड़ पे ना वे। अब अगर बन भी नहीं पे कहता हूँ अगर लड़े तो ऐसी स्थिति हो जाए। और जातिवाद की राजनीति चरम पे है, वो कह रहा हमारे जात की लड़ाई, हमारे गाँव की लड़ है, तो हम उन्हें वोट दे रहे हैं। तो जातिवाद और क्षेत्रवाद को कैसे दिखा? कछु लोगों के बीच में है, सब लोगों के बीच में, कछु लोगों के बीच में, कछु लोगों के बीच में, बस वही हम कह रहे हैं, कछु लोगों के बीच में। कछु लोग जो चाहते के कोनो भी बिरादरी को चुन के आ जाए, हमारा तो काम करवे, उन्हें का लेने देने हैं बताओ आप। एक बिरादरी से तो कोई नेता बन नहीं जाए कि एक ही बिरादरी से अगर जीत जाए तो बता दो तुम। पिछली बार हमारे संगे 8 यादव लड़ रहे थे, 5000 के आसपास वोट में लेते, हमें थोड़ी याद बन के इतने वोट आते। और इसके अलावा एक चीज़ और गली गली में आदमी कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे थे नाली, क्योंकि अगर आप ग्राम पंचायत दर्पण की वेबसाइट है, आप सब लोग गांव वाले हैं सुन लो, वो की वेबसाइट पे अगर आप निकालो तो सरपंच ने और लोगन ने नाली निर्माण के लिए भुगतान तो करा लो, लेकिन नाली निर्माण नहीं हुए तो बाद में उन्हें कराने पड़े, या फिर नहीं कराने पड़े तो उन्हें लेकर वो राशि को विथ ब्याज जो भी है सरकार जो लगा है उन पे लेके पेनल्टी वो बाकी वापस करने पड़े उन्हें। नहीं, चूँकि आप कौन भी गाँव जा रहे भाई साहब, ऐसा ना हो जाए कि बिना कीचड़ के आप नाम निकल। बिल्कुल सही बात है, जो तो है। और कौन भी गाँव जाओ आदमी का तो हमें खेत पे सोने पड़ रहा हो, बिना खेत पे सोने हमें फसल नहीं। अन्ना जानवरन की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, जैसे कहा है कि आदमी परेशान है और फसल खा जा रहा है, तो लोग बाग अब तो ऐसा होगा कि लोगों ने गांव छोड़ के और कुएं पे मकान बना लिया अपने, जैसे कि जानवर आने ही हैं जैसे रात भर, तो चाहे अच्छे हुए घर ना जाके कुएं पे उन्हें मकान बना लिया, टपरिया फार्म हाउस नहीं रह रहा है, परमानेंट हो ही रह रहा है, क्या करें, समस्या है ना। इसके अलावा देखो इतने मोड़ी मोड़ा हैंगे पढ़त हैं, देखो हर माता बाप को सपना होता कि बच्चा पढ़ जाए नौकरी कर जाए, लेकिन कोनो भी गांव में 8 तक और 10 तक स्कूल है, 12 तक या तो जाए आदमी झांसी पढ़वे या ओडिशा या चकर पर, इको कैसे दिक्कत। और 8-10 तक स्कूल जिन गाँव में है 10 तक, तो 8 तक स्कूल में 2 या 3 मास्टर हैं, आदमी कहे 3 मास्टर 8 तक पढ़ाओ, कैसे पढ़ा दे 3 मास्टर 8 तक? शिक्षा को स्तर तो हम सबसे पहले कह रहे हैं कि गिरोह है,
निवाड़ी जिला में पूरे में आप अगर आप चले जाओ स्कूलन में देख लो तो सबसे ज़्यादा शिक्षा, अगर शिक्षा हुए तभी तो सब हुए, विकास तो शिक्षा ही से हुए। शिक्षा अगर लोगों में बच्चा जिनके पढ़े लिखे नेता जा सोचत कि अगर मोड़ी मोड़ा पड़ जाए तो भी हमसे क्वेश्चन करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको बात बताएं, ध्यान देने की ज़रूरत है, शिक्षा की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जब शिक्षा हुए तो अपने आप मोड़ी मोड़ा पढ़ लिख जाए तो भी हक तो अपने आप मांग लेंगे, अपने आप मांग लेंगे। बिल्कुल वे तो जय अगर लेकिन आपको कोनो काम नहीं कर रहा हो, तहसील में जाकर चले जाएं, अधिकारी काम नहीं कर रहा, ज़मीन को काम है, अगर जो बिना पढ़े लिखे हैं आदमी जाओ तहसील में गए बेचारे, उनने दो वकील को पैसा जाके हम फलानो काम करा दो, तब जाके भी उतने जाके करा रहे। अरे जरूरत का है वकील को देवे की, जब तुम्हें अगर पता है कि जो काम ऐसे वो खुद जाकर डायरेक्ट करा लेना पढ़े लिखे उन्हें तो। अच्छा, बीच में जरूरत ही नहीं जगाओगी। 11 तारीख 10 तारीख की नाइट में शाम में सिंबल मिला, 11 तारीख से हम सिंबल प्रचार कर रहे हैं। कहाँ तक आप अपना सिंबल पहुँचाने में सफल रहे? डोर टू डोर पहुँचाओ, डोर टू डोर। लोगों को रिस्पॉन्स एक बार नहीं, कम से कम 3-3 बार लोगों के ते हुआ है। और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा? बनगांव में भी अब जो गांव में हम खड़े हैं कितनी बार 3-4 बार तो कम से कम हो ही गए उन्हें, तो चौथी बार है जा बार। तो गांव में रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? गाँव में आप देख लो खुद, और आप चले जाओ, आप खुद सर्वे कर लो, अगर गलत हुए तो बताइए। हम सर्वे करे बैठे और लोगों को जान रहे, तो हम का माने कि आप जिला पंचायत सदस्य अगर बनते हो, क्योंकि आप तो ना हो, आपकी पत्नी जीवन है, बिल्कुल, तो आपकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनती हैं, तो आप उन्हें रबड़ स्टैंप की तरह यूज करो कि बेबी पावर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर लड़ा रहे तो महिला हैं, उन्हें बेबी पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी ना हो, मैं ग्रेजुएट है। हाँ, ऐसा नहीं करें। और आप चले जाओ, आप कोई महिला प्रत्याशी अब मैदान में ना घूम रही होंगे, चनावनी ग्राम पंचायत तरफ खुद जाकर प्रचार कर रही और जा रही लोगों से मिलजुल रही। ऐसा नहीं है रबर स्टाम्प नहीं, ना अपन ऐसे लोग हैं और ना लेके ऐसी सोच है अपनी उनके। क्योंकि होत का है कि पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण है महिलाओं के लाए, तो आदमी कागज की शायद 1% से भी कम महिलाएं चुनाव लड़ती जो सक्रिय महिला हों, बाकी नेताजी की पत्नी बेटी हो बहू। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको बात बताएं, चूँकि आप अगर लोग बाग अगर आगे आ हैं तो काहे नहीं लड़ें, आगे ही नहीं आए हैं तो कैसे लड़ें, जा बता दो आप। और अब आप आखिरी संदेश द आज़ाद आवाज़ की तरफ से गाँव वायन हो और क्षेत्र वायन हो दे तो बताओ। हम तो आखिरी संदेश में जो ही कहना चाह रहा है, आप सब लोगों से कह रहे हो, पूरे क्षेत्र भर के जो जिला पंचायत सदस्य हमारे पूरे लेके वार्ड है वो 5 नंबर, उस सब वार्ड के मतदान से जही हम कहना चाह रहे हैं कि आप तो ऐसे आदमी को चुनो जो आपके क्षेत्र को विकास करे, ना तो जातिवादी चुनो, ना लेके आप ऐसे चुनोगे आप लेके धन और बल के आधार पे लेके चुनाव लड़ रहे हो। अभी मंदिर में रुपया बढ़ रहा है। देखो, हम आपको बात बताएं, हम धर्म विरोधी नहीं है, धर्म विरोधी नहीं। चुनाव के टाइम पे हम भी धर्म विरोधी नहीं है, हम भी धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन चुनाव के समय ही मंदिर वो अगर ये 5 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, तब ना मंदिर बनवा पाए। 5-10 साल पहले भी तो मंदिर बनवाए जा सकते। इन गाँव में, जिन गाँव में पैसा दे रहे मंदिर के लाने, वे पहले भी तो सुधारे जा सकते मंदिर, पहले सुधार लेते जाके। पर्टिकुलर आज तुम मंदिरन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर इतना ही अगर तुम लोग पैसा आता तो पूरे गांव में जाके एक स्कूल में एक कंप्यूटर बंटवा देते, कम से कम कंप्यूटर की शिक्षा तो मिलती मोड़ी मोड़न को। बताओ आप, कंप्यूटर बंटवा देते, बासे में मोड़ी मोड़ा आगे बढ़ते पढ़ते, लेकिन वो नहीं भाव ना। आज केवल जाए कि जो धार्मिक, हम माने कि आप जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद जिला पंचायत में, चूँकि नगरीय क्षेत्र आपको क्षेत्र नहीं है, लेकिन का आप युवाओं के संग में लिखें शराब की दुकान हटवावे के लिए आंदोलन करो। 1000%। अगर हम जिला पंचायत सदस्य बने तो सबसे पहला मुद्दा हम बता रहे हैं आपको लेके, एक तो हमने बताई आपको कि जनौली पानी की तरफ पूरे क्षेत्र में ई तरफ नहर के निर्माण के लाने पूरी ताकत लगाएं, कहते को नहर को निर्माण हो जनौली क्षेत्र में। दूसरी बात जो है वो कि प्रतापपुरा क्षेत्र में जो क्रेशर की डस्ट की वजह से लेकर जो लोग परेशान हैं और ब्लास्टिंग कर रहे हैं और लोगों के घर चटक रहे हैं, और उन्हें मुआवजा दुआओगे ना जो जिनके मकान चटक गए, मुआवजा दुआएं और ज़मीनन पे कब्जा है उनकी लिस्ट निकलवाएं कि कौन कौन की ज़मीनन पे कब्जा है, उनके संगे हम स्वयं जो हैं और स्वयं जाकर जो दिखवाएं कि को ज़मीन पे कब्जा करें, उनके हटवाने की पूरी ताकत लगाएं। दूसरी बात, ओरछा के अंदर जो शराब की दुकान है, वो शराब की दुकान को हटावे के लाने आंदोलन करें। आप तो कह रहे हटवावे के लाने, जितने लड़का या जो भी हमारे संगे हैं सबको लो आ जाके हम लेके जो हैं बस चीज़ के लाने आंदोलन करें कि शराब की दुकान हटाई जाए। क्या कि सबसे ज़्यादा अगर बर्बादी हो रही तो शराब से हो रही घरन की। आप काऊ के भी घर में चले जाओ, अगर महिलन से आप चले जाओ, अगर आप पूछ लो, ठीक है हम जाओ, क्योंकि हम गाँव जा रहे हैं और जो हकीकत भी हो जाए, अगर हम पब्लिक ओपिनियन ले
तो 10 में से 2 जने टुल्ले रहते। चुनावी माहौल चल रहा वो एक अलग चीज़ है। चुनावी माहौल चल रहा हो एक अलग चीज़ है। हम आपको बात बताएं, चूँकि माहौल ऐसा चल रहा हो कि चुनाव वालों माहौल चल रहा तो सब 4 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, जनपद सदस्य, जिला पंचायत, वार्ड मेंबर और सरपंच। अब 4 लोग इनके इकट्ठे स्वागत हो जाए तो क्या हो गए बताओ। परिवारवाद पे आपको क्या क्या वो है, एक परिवार पूरे चुनाव लड़। आप तो खुद घूम रहे क्षेत्र में, आपने देख लो 14 से 15 चुनाव लड़ रहा हो एक ही परिवार। एक परिवार 15 चुनाव लड़ रहा है, नगर पंचायत के, अपने जनपद के, वार्डन के, जिला पंचायत की 2 सीटें, एक तो कैंसिल होगा पर्चा ना था, जिला पंचायत की 3 सीटें लड़ रहे थे। तो पूरा जिला अपने अंडर में चाहने, सब चाहने जो कछु है, तो अब थोड़ा बहुत जो कछु बचो तो वो पूरा ही चाहने। जा स्थिति में जा चीज़ के लाने वहाँ की भी जनता समझदार है, जौन भी वार्ड से लड़ रहे हैं सब उनको विरोध कर रहे हैं कि एक आदमी को जैसे 14 चुनाव अगर कोई आदमी लड़े तो मूर्ख नहीं है आदमी, सब समझ रहे आदमी। ई के पहले भी तो एक बड़े नेता रहे, स्वर्गीय ब्रजेश सिंह राठौर रहे, अनिल जैन जी रहे, इन लोगों ने आपने, हम तो कह रहे ठीक, आज चाहे जैन साहब हो गए, माननीय ब्रजेश सिंह राठौर जी तो आज है नहीं इस दुनिया में, उनके भी परिवार में आप देख लो, उनने कभी लेके और दूसरे लोगों को लेके ऐसी राजनीति नहीं करी उनने कि अपने घर से 10 लोगों को उतार रहे हों। ना जैन साहब ऐसे कौन काम कर रहे हैं कि जिसे लेके उनने लेके अपने घर के 10 लोगों को उतार रहे हो गए। तो चलो भाई जी, आपने हमें समय दो, बहुत कीमती समय दो, चूँकि आपके प्रचार को हमने बात करूँ के लिए क्षमा चाहूँ और धन्यवाद। आप देखते रहिए द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे आपकी आवाज़। महत्वपूर्ण सूचना, द आज़ाद आवाज़ किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करता। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। बने रहिए डॉली पांडे के साथ। नमस्कार।